हेलो दोस्तों, मैं आपका प्रिय दोस्त संजीत कुमार एजुकेशन पॉइंट DRX संजीत कुमार चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कुछ बेसिक उच्चारण नियम जानेंगे, जिसमें ए को हम कब ए, आ, ऐ इत्यादि पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमको जानना ज़रूरी है जैसे हम ए को अ, आ, ए, आए, औ इत्यादि पढ़ते हैं। तो ए को हम कब अ पढ़ते हैं और कब आ पढ़ते हैं, यही हमको नियम आगे जानना है। तो देखिए, फर्स्ट नियम, जब ए को कब हम अ पढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए ए को कब हम अ पढ़ते हैं। देखिए, ए का उच्चारण नियम, किसी शब्दखंड के अंत में एन, किसी शब्दखंड के अंत में एन, एन, एल, AR, ANT, ANCE आए तो अगर अंत में AN, AL, AR, ANT, ANC अगर आता है तो वहाँ पर ए का उच्चारण हम अ करते हैं। जैसे नॉर्मल, NORMAL, नॉर्मल। जैसे इस शब्द के अंत में क्या है, EL आया तो इसे क्या पढ़ेंगे हम, नॉर्मल। पिलर, PILLAR, पिलर, AR आया है तो क्या पढ़ेंगे हम, पिलर। जैसे टर्बन, TURBAN, टर्बन, लास्ट में AN आया है तो क्या पढ़ेंगे हम, टर्बन। जैसे सर्वेंट, SERVANT, सर्वेंट। जैसे लास्ट में क्या है, ANT, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ANT, तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, सर्वेंट और पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे नॉर्मल में देखिए, नौ को तो नौ पढ़ेंगे, ये तो क्लियर है। ये देखिए, ये आधा र है तो म और क्या, आधा र यानी रेफ र, नर म। यहाँ पे ए को हमको क्या पढ़ना है, अ, तो अ का साउंड लिखा नहीं जाता है, इसलिए क्या होगा, नर मॉल, एल से ल, नॉर्मल। पिलर, पी से प, इस पे ई का मंत्रा, पी ल र, पिलर। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे देखिए नेक्स्ट, ए को हम आ कब पढ़ेंगे, जब दो व्यंजनों के बीच। सबसे पहले जानिए व्यंजन। देखिए, सबसे पहले जानना होगा हमको स्वर और व्यंजन, यानी हमको इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, भवेल और कॉन्सोनेंट। तो भवेल क्या होते हैं, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए क्या भवेल क्या होता है और कॉन्सोनेंट क्या होता है। तो देखिए, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, और क्या कहते हैं, व्यंजन। तो स्वर देखिए क्या होते हैं, ABCD, AEIOU,
ई आई ओ यू, ये सब स्वर हैं, क्या हैं, इंग्लिश में भवेल हैं, इंग्लिश में भवेल हैं, हिंदी में क्या कहते हैं इसे, स्वर। अब व्यंजन इसके अलावा जितने अक्षर बच जाते हैं, यानी बी सी डी एफ जी एच जे के, यानी इसके अलावा जितने, यानी टोटल हमारे अक्षर होते हैं क्या, 26। तो 26 में से 5 निकाल दीजिए, तो 21 जो लेटर होते हैं क्या होते हैं, 21 जो लेटर होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं, यानी हिंदी में से क्या कहते हैं, व्यंजन। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश पढ़ने में यानी बेसिक नॉलेज लेने के लिए यही चाहिए क्या, ए ई आई ओ यू यानी भवेल, और हमको पता होना चाहिए क्या, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, यानी व्यंजन क्या होते हैं, यानी ए ई आई ओ को छोड़कर सब क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। और हिंदी में देखिए, हिंदी में ए से लेकर अ तक के अक्षर क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। इसमें कुछ अनुस्वार होते हैं, वो अलग की बात है, वो छोड़िए, अभी उसको जानना नहीं है। और व्यंजन क ख के टोटल अक्षर, यानी क से ज्ञ तक के जितने भी अक्षर आते हैं, इसके अलग आ गया स्र भी, ये सब क्या हैं, व्यंजन हैं। तो देखिए आगे चलते हैं, देखिए अब आगे चलते हैं। ये क्लियर हो गया, व्यंजन और क्या, स्वर, स्वर और व्यंजन। स्वर होते हैं ए ई आई ओ यू। देखिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। देखिए जहाँ पर थे हम, यानी ए को कब हम आ पढ़ेंगे, तो देखिए जब दो व्यंजनों के बीच, व्यंजन ये क्या है, यानी क से भी जितने अक्षर हैं, ज्ञ तक के अक्षर, क से ज्ञ तक के अक्षर, उसे हम क्या बोलते हैं, व्यंजन। इंग्लिश में जैसे 26 लेटर है, उसमें से जितने भी 21 लेटर है क्या है, व्यंजन है। तो देखिए अगला नियम कह रहा है क्या, जब दो व्यंजनों के बीच ए एस ए आर आता है, तब ए का उच्चारण क्या करते हैं, हम ए करते हैं। यानी जब दो व्यंजन हो, इधर भी क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, और यहाँ पे है, यहाँ भी कॉन्सोनेंट हो, ठीक। तो दोनों के बीच में जो अक्षर आता है, क्या आता है, ए एस और क्या, ए आर, तो उसे हम क्या बोलेंगे। इसके बाद ई ना आए, ध्यान रखिएगा, इसके बाद ई न आए, इसे ध्यान रखिएगा। ई आ जाएगा तो उसे कुछ और पढ़ेंगे। देखिए ए एस और ए आर के बाद क्या है, ई न आए, तो इसे क्या पढ़ेंगे, हम आ पढ़ेंगे। तो जैसे देखिए कॉन्सोनेंट, तो ले लीजिए कोई, जैसे एम, मास्क, एम ए एस के, मास्क, यानी एक व्यंजन के हो गया, एम हो गया, और दूसरा व्यंजन क्या है, के। इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, यह कॉन्सोनेंट हो गया, यह भी क्या हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया। इस दोनों के बीच में क्या आ रहा है, एस आ रहा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, माँ आधा सौ, क्योंकि आधा सौ है यह क, मास्क। जैसे टी ए एस के, टास्क। जैसे बास्क, बी ए एस के, बास्क। जैसे कार, सी ए आर, कार। डार्क, डी ए आर के, डार्क। जैसे टास्क, डार्क, कार, बास्क, मास्क। यह तो नियम क्लियर हो गया। अब लोग क्लियर हो गया कि ए को कब हम ए पढ़ते हैं, यानी जब किसी अंत में क्या आए, ए एन आए, ए एल आए, जब से किसी शब्द खंड के अंत में, तो उसे क्या पढ़ेंगे हम, जैसे था नॉर्मल। आगे देखिए, और क्या, आ का भी पढ़ लिए, यानी आ का भी नियम क्या होता है, अगर दो व्यंजनों के बीच में क्या आता है, ए एस या ए आर, तो उसे हम क्या पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे। जैसे पढ़े थे मास्क। क्लियर। अगला देखिए, यह भी क्लियर हो गया। स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन क्या है, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है। यानी स्वर क्या है, ए ई आई ओ यू को हम क्या बोलते हैं, स्वर। यानी 5 यह ऐसे वर्ड हैं, 5 यह ऐसे वर्ड हैं जिसे हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और इसके सिवा जितने भी ABCD के 26 अक्षरों में से 5 को निकाल दीजिए, 26 जितने भी होते हैं क्या होते हैं,
अरे सॉरी 21 जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं, जैसे जिसमें से इसमें से A E I O U हट जाएगा और क्या बच जाएगा B C D E F, यहाँ से E भी हट जाएगा F G H J, ऐसे करके। तो इतना तक तो क्लियर हो गया है। अगला नियम देखते हैं हम। ए को कब हम क्या पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं। ए को कब हम ए पढ़ते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा इस पे, सबसे अधिक ये वर्ड किसी भी बुक में आता है। तो ए को हम क्या पढ़ते हैं, देखिए जब दो व्यंजनों के बीच में ये आता है, क्या आता है, जब दो व्यंजन, ये व्यंजन क्या कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट हो गया और इसके बीच में क्या है ए है, और फिर उसके बाद क्या है कॉन्सोनेंट आए, फिर उसके बाद कॉन्सोनेंट आए, और उसके बाद एक अक्षर छोड़कर ई आए, तो और इसके बाद जो कॉन्सोनेंट है उसके बाद एक अक्षर छोड़कर क्या है कॉन्सोनेंट आए, तो उसे ए को हम क्या पढ़ेंगे, उस ए को हम ए पढ़ेंगे। जैसे देखिए समझ में क्लियर नहीं आया होगा, देखिए फिर से दो व्यंजन, यानी व्यंजन मान लीजिए कोई व्यंजन ले लीजिए, मान लीजिए ड डी, ठीक, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं ड, व्यंजन मान लीजिए और क्या ए लगा दिए इसमें, और उसके बाद फिर कर रहा है, यानी दो व्यंजन हो, यानी दो व्यंजन हो गया व्यंजनों के बीच में, और बात कर रहा है क्या एक के बाद एक अक्षर छोड़कर, यानी इसको छोड़कर, उसके बाद क्या है एक के बाद एक अक्षर छोड़कर क्या है ई है। फिर गौर कीजिएगा दो व्यंजनों के बीच में ए आए, दो व्यंजनों के बीच में ए आए, ठीक, दो व्यंजन हो गए यानी कॉन्सोनेंट, दो कॉन्सोनेंट एक कॉन्सोनेंट एक कॉन्सोनेंट, ठीक, और उसके बाद क्या है इस एक के बाद एक अक्षर छोड़कर, यानी इसको छोड़कर फिर क्या है इसके बाद ई आए, इसको छोड़कर फिर इसको क्या है ई आए, तो देखिए तो वही लिखे हैं क्या हम, यानी एक व्यंजन यह होगा, सेम टू यही नियम है। देखिए ए यानी कॉन्सोनेंट डी हो गया, और ए तो ए का उच्चारण कर रहा है ए है, और फिर कॉन्सोनेंट, और उसके बाद क्या आ रहा है दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आ रहा है, और उसके एक के बाद एक छोड़कर ए आ रहा है, तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम ए पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। तो देखिए तो डी 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 को ड, ठीक, इस पे इस ए का ओरिजिनल मात्रा क्या होता है, यह होता है डे और टी से तो डेट। ध्यान रखिएगा अंत में ई का उच्चारण नहीं किया जाता है, बहुत कम ही जगह है जहाँ पे किया जाता है। देखिए डेट, जैसे केट CATE केट, यानी सी को क और इसके बीच में ए है तो इसके क्या पढ़ेंगे ए, और टी से ट और ई का उच्चारण नहीं करेंगे, यानी केट। रेट RATE रेट, रेट। रेस RACE रेस, इत्यादि। और भी आप लोग बुक में ढूंढ लीजिएगा, ढूंढकर पढ़ लीजिएगा। जैसे देखिए बता दे रहे हैं बुक में ढूंढना, जैसे इसमें ढूंढिएगा कि ए कहाँ है, ए कहाँ है। देखिए ईट के बाद यहाँ पे ए आया है, ए है, फिर यहाँ पे देखिए ए है, फिर यहाँ पे शुरू में है, तो इसका तो अभी बताया नहीं है, लेकिन इसके बाद बता रहे हैं। तो यानी इसको हम यहाँ पे नीचे रैंकिंग कर लीजिएगा, जैसे वाज, ठीक, उसके बाद क्या डार्क, आज यहाँ पे फिर ए है, इसे लिखकर आप पढ़ लीजिएगा। चलते हैं अगले नियम पे। नेक्स्ट नियम है हमारा ए को कब हम ए पढ़ते हैं। जैसे देखिए जब ए के बाद RE आता है, यानी जब ए हो और उसके बाद क्या है RE आए, RE आए, RE आए, और
तब ए का उच्चारण क्या करते हैं हम, ए करते हैं। इसके बाद आर ई अगर आता है तो क्या करेंगे हम, ए ए। जब ए के बाद यानी जब ए के बाद केवल आर आए तो उसको क्या पढ़ते हैं, इसके पहले पढ़ चुके हैं यहाँ। जब ए के बाद यानी अगर ए आर ई यानी ए के बाद आर ई आ रहा है तो हम ए पढ़ेंगे, और वही यहाँ से ई हट जा रहा है यानी ई हट जा रहा है तो उसको आप पढ़ते हैं। जैसे इसके पहले पढ़ लिए क्या, मार्क, MAR के मार्क। क्लियर। जब ए के बाद क्या हो, RE आए तो इसे क्या पढ़ेंगे हम, AR। देखिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे केयर, CARE क्या है, केयर। रुकिए थोड़ा, देखिए जैसे केयर, शेयर, SHARE। देखिए ध्यान से इसको देखिएगा, को हम सी को क्या पढ़ेंगे, क। ठीक। यहाँ पे देखिए जो ARE है यानी इसको हम क्या पढ़ेंगे, ए। क्लियर। और उसके बाद इसको यहाँ पे और क्या पढ़ना है हमको, अ। यानी इसको देखिए सी से क, और क्या इसमें अ आएगा, और इसमें जो ए का मात्रा आ रहा है, ए का मात्रा वो भी क्या रहेगा, इस पे रहेगा के अ केयर। वैसे ही क्या, से अ शेयर, हेयर, HAIR हेयर, हियर, HERE हियर। ऐसे अनेकों एग्जाम्पल आप बुक से ढूंढ लीजिएगा। अगला देखिए, अगले पे चलते हैं हम। अगले नियम, नेक्स्ट क्या है अगला हमारा, यानी ए को कब हम आए पढ़ते हैं। क्लियर। चलिए अगले पे चलते हैं। व्यंजनों के बीच में, जब दो व्यंजनों के बीच में यानी दो व्यंजन हो, कॉन्सोनेंट और बीच में ए हो और फिर कॉन्सोनेंट हो, यानी दो व्यंजनों के बीच में क्या हो, ए हो, ए आए और ए के बाद, एक मिनट, जब दो व्यंजनों के बीच ए आए तो, और ए आए तो ए का उच्चारण ऐ करते हैं। परंतु देखिए, परंतु ध्यान रखिएगा, वाई के बाद अगर व्यंजन के बाद वाई, देखिए यहीं पे बता देना, देखिए परंतु ए के बाद क्या है, YWRS न आए, ये ध्यान रखिएगा। तो अब उसको हम क्या पढ़ेंगे, और एक यानी देखिए सिंपली आप देखिए, दो व्यंजन हो, जैसे कि मान लीजिए RATE रेट, दो व्यंजन हो, आई यह दोनों क्या है, व्यंजन है। यह क्या है, व्यंजन है। ठीक। यह दोनों व्यंजन है। तो देखिए दो व्यंजन हो और दोनों के बाद, और ए के बाद क्या ना आए, वाई ना आए, W ना आए, और R ना आए, S ना आए। यानी इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अगर इसके बाद R आ जा रहा है तो आप पढ़ेंगे, S जा रहा है तो क्या पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे। अगर Y आ जाते इस नियम को नहीं बताएं, ध्यान रखिएगा। अगर किसी भी शब्द में एक के बाद अगर Y आता है, किसी भी शब्द में एक के बाद अगर Y आता है उसे क्या पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जैसे WAY, अच्छा है पे, PAY पे। देखिए तो जैसे क्या बताएं, दो व्यंजनों के बीच में ए आए और ए के बाद क्या ना आए, आर ना आए, W ना आए, वाई ना आए, W ना आए, आर ना आए, S आए, और ना ही ई आए, इनमें से कोई ना आए, तो हम क्या पढ़ेंगे, आए पढ़ेंगे। जैसे क्या लिखे हैं,
RAT, इसको RAT, जैसे R से र, ठीक, R से र और T से ट। तो इस पे देखो दो व्यंजनों के बीच में क्या है, ए आया है, इसके बाद और ना वाई आया है, ना डब्ल्यू आया है, ना आर आया, ना एस आया, ना ई आया है। तो अगर ई आता है क्या पढ़ते हैं हम, अगर मान लीजिए RATE, अगर एक के बाद एक छोड़कर ई अगर आ जाता तो हम क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। जैसे इसके पहले पढ़े थे क्या, रेट। यही यहाँ पे क्या ई नहीं आया है, यानी यहाँ पे ई नहीं आया है, तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम, राइट। क्लियर, राइट। जैसे THAT, डैट, जैसे THAT, डैट। कैट, CAT, कैट। मैट, मैड, MAD, मैड। हैट, HAT, हैट। नेक्स्ट रूल देखिए क्या है, ई को हम कब ओ पढ़ते हैं, ये को हम कब ओ पढ़ते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, देख लीजिए नियम दिखा दे रहा है। जो शब्द AL से शुरू हो, यानी जो शब्द किससे शुरू हो, AL से शुरू हो, जो शब्द AL से शुरू हो या ALL से समाप्त हो, तो उसका उच्चारण ओ करते हैं। यानी क्या, स्टार्ट क्या हो, AL से हो और क्या ALL से हो, तो उसको हम क्या पढ़ते हैं, ओ पढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा इस नियम को। देखिए जैसे हम बता रहे हैं, जैसे देखिए AL, जैसे एक तो इसको ऑल ऐसे ही पढ़ते हैं, क्योंकि क्या है इसके साथ ए भी है और इसके साथ एल भी है, तो ऑल पढ़ते हैं। क्लियर, देखिए ऑल्सो क्या पढ़ेंगे, ऑल सो। जैसे इस पे देखिए, इसको अच्छी तरीके से बता रहे हैं, ALMOST, यानी इसको क्या पढ़ना है, हमको ओ पढ़ना है। AL को हमको क्या पढ़ना है, ओ। इसके साथ लॉ है तो इसके साथ क्या पढ़ेंगे, ऑल। IM से मो, ऑल। ओ से और आधा सौ, ऑलमोस्ट। ALL को ऑल, म को मो, AS को AS, सॉरी ओ को ओ, आधा सौ ट, ऑलमोस्ट। जैसे BALL, बॉल, ठीक। फॉल, FALL, फॉल। देखिए शुरू से एक बार रिपीट कर देना है। देखिए देखिए आप लोगों को हम क्लियर शुरू से फिर से बता देना है। एक का उच्चारण नियम, देखिए ए का उच्चारण नियम। ए को हम कब क्या पढ़ते हैं, देखिए ए को हम इतने तरीक़ों से पढ़ते हैं। देखिए अ, आ, ए, इसको क्या पढ़ते हैं, ए, औ, इतने तरीक़ों से पढ़ते हैं। तो देखिए पढ़ने से पहले हमको क्या जानकारी होना चाहिए, स्वर के बारे में और व्यंजन के बारे में, यानी भवेल और क्या कॉन्सोनेंट। तो देखिए भवेल कितने होते हैं, 5 होते हैं, टोटल क्या होते हैं, 5 होते हैं। देखिए AEIOU, यह सब क्या है, भवेल है, यानी क्या है, स्वर हैं। और वही इसके अलावे, यानी जो ये AEIOU है, यानी पाँचों जो हैं, इसके अलावा सब क्या हैं, व्यंजन हैं, सब व्यंजन हैं। यानी जैसे कि ए को छोड़ दीजिए B, C, D, फिर ई को छोड़ दीजिए F, ये सब क्या हैं, व्यंजन हैं। तो देखिए यही 2 चीज़ हमको ध्यान रखना है बेसिक नॉलेज में, यानी उच्चारण करते समय। तो देखिए ए को हम कब ए पढ़ते हैं, अभी बताएं। इसके पहले क्या होना चाहिए अंत में, कि शब्द खंड के अंत में क्या होता है, AN, AL, AR, ANT, ANC। जैसे क्या लिखे थे, नॉर्मल।
जैसे क्या लिखे थे नॉर्मल, यानी ए एल जिस लास्ट में आ रहा है इसे क्या पढ़ते हैं, अ पढ़ते हैं, नॉर्मल। और लिखे थे पिलर, सर्वेंट, टर्बन, असिस्टेंस। नेक्स्ट अगला देखिए, ये को हम कब आप पढ़ते हैं, दो व्यंजनों के बीच में क्या है, ए एस आए या ए आर आए, यानी कॉन्सोनेंट जो है सी, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, यानी दो कॉन्सोनेंट के बीच में क्या है, ए एस ए आर आए, तो उसे क्या पढ़ते हैं हम, आ पढ़ते हैं। जैसे क्या लिखे थे हम, मास्क, एम ए एस के, मास्क। और क्या लिखे थे, टास्क, टी ए एस के, टास्क। शार्क, एस एच ए आर के, शार्क। अगला देखिए इत्यादि। ए को हम कब ए पढ़ते हैं, दो व्यंजनों के बीच में, यानी दो कॉन्सोनेंट, एक और दो, उसके बीच में क्या होना चाहिए, ए। दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए हो, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए हो, और ए के बाद क्या है, ई है, तो उसे क्या पढ़ते हैं, ए के बाद ई है, तो उसे पढ़ते हैं हम क्या, ए। देखिए यहाँ पे ए, जैसे दो कंसोनेंट के बीच में क्या आएगा, जैसे हो गया, बताए थे क्या, डेट, डी ए टी ई, डेट, यानी दो कॉन्सोनेंट है, एक लेटर छोड़ कर क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम पढ़ेंगे क्या, ए, डेट। रेट, आर ए टी ई, रेट। यहीं पे बताया था क्या, ई नहीं रहेगा तो क्या पढ़ेंगे हम, रेट पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा इसको। फिर अगला देखते हैं, देखिए क्या अगला, ए के बाद आर ई आता है, तो क्या पढ़ते हैं हम, ए पढ़ते हैं। जैसे क्या लिए थे हम, केयर, सी ए आर ई, केयर, शेयर, डेयर। नेक्स्ट वाला देखिए, आय, ए को कब हम आय पढ़ते हैं, दो व्यंजनों के बीच में, यानी दो कॉन्सोनेंट, एक और क्या, दो, दो कॉन्सोनेंट के बीच में क्या है, ए आए, और नहीं, देखिए नहीं क्या है यहाँ, इन, ये जो है इसके बाद ई ना है, वाई ना है, डब्ल्यू ना है, उसे क्या तो हम क्या वहाँ पे पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे, ए। जैसे क्या था बताए थे अभी, रैट, रैट, कैट, मैट इत्यादि। अगला देखिए क्या है, ओ, यही बता दिए क्या, शुरू में ए एल आए, यानी कोई शब्द शुरू हो में स्टार्ट हो ए एल से, तो उसको क्या पढ़ेंगे, और अगर समाप्त भी होता है ए डब्ल्यू एल से, तो क्या पढ़ेंगे हम, और। जैसे क्या था, ऑल्सो, ऑल्सो, ऑलमोस्ट, ऑल्सो, ऑलमोस्ट। एक मिनट रुकिए, यहाँ पे लिख रहे हैं साफ जगह, ऑलमोस्ट। नहीं दे रहे हैं आज, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में ई के उच्चारण नियम पर। तब तक के लिए धन्यवाद, लगे रहिए हमारे चैनल पे।